किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन के ऊपर, सोयाबीन के भाव के ऊपर। वैसे तो मैं आपको सोयाबीन के बारे में काफ़ी बातें बता चुका हूं, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा चुका हूं, परंतु अब लगातार सोयाबीन के अंदर तेजी बनती जा रही है और प्लांटों में अब 6,000 रुपये तक का भाव देखे जा रहे हैं। आगे इसमें क्या संभावना दिखाई दे रही है, इस बात पर विचार करते हुए तमाम जानकारियां जो बाजार से निकल के आ रही है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और इसीलिए कहता हूं कि जो जानकारियां मैंने पिछले दिनों आपको दी उसके हिसाब से लगातार आपको सटीक और सही जानकारी मिली, और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि किसान को एक एक जानकारी ठीक और सही मिले ताकि उसको नुकसान न उठाना पड़े। इसी बात के लिए मैं कहता हूं कि आप हमारे द्वारा चलाए जा रहे इस किसान जागरूकता रूपी मिशन चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य किसानों तक शेयर जरूर करें। साथियों, पहले सोयाबीन में तेजी के 1 या 2 कारण थे, परंतु अब सोयाबीन में तेजी के 3-4 कारण और निकल के आ रहे हैं और विचार करना पड़ेगा और इनके ऊपर ध्यान भी देना पड़ेगा। बेचना रखना आपका काम है, जानकारी देना और आपको इस बात का समाचार देना कि बाजार में हलचल क्या हो रही है, ये मेरा काम है। पहले जो कारण थे वो घरेलू डिमांड मजबूत थी, फसल कमजोर थी, सरकार के पास स्टॉक कम था, स्टॉकिस्टों के पास माल कम था। ये सब कारण सोयाबीन में तेजी के दिखाई दे रहे थे, परंतु अब एक बहुत बड़ा कारण जो सामने निकल के आया है वो निकल के आया क्रूड में तेजी। अब आप कहेंगे कि क्रूड में तेजी का सोयाबीन के साथ क्या संबंध है। साथियों, मलेशिया ने पहले शुरुआत में मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से समाचार दिया कि D14 का फार्मूला लागू किया है, उसके बाद 15 का फार्मूला लागू किया। अमेरिका ने भी 50% तक सोया अपनी बायोडीजल यानी इथेनॉल बनाने के अंदर पिड़ाई के लिए तो प्रयोग करनी शुरू कर दी। जो जो क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, इथेनॉल यानी बायोडीजल की डिमांड बढ़ रही है। गौर करने वाली बात है। और इथेनॉल की डिमांड बढ़ रही है तो सोयाबीन चाहे मक्का चाहे चावल इनकी पिड़ाई लगातार बढ़ रही है और खपत इनकी भारी मात्रा में इथेनॉल बनाने में जा रही है। यहां तक कि मलेशिया का तो स्टॉक पिछले साल से 15% तक घट चुका है। सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि संपूर्ण देशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सोयाबीन का इस्तेमाल बायोडीजल बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बायोडीजल की डिमांड लगातार क्रूड की तेजी के बढ़ रही है। दूसरा एक संकेत और आ रहा है, तमाम जगह खबरें छप चुकी हैं, तमाम विशेषज्ञों ने रिपोर्ट जारी कर दी है। क्या कर दिया है कि एल नीनो का खतरा बढ़ता जा रहा है। यदि एल नीनो का खतरा बढ़ता है, बरसातें कम होती हैं, तो फिर सोयाबीन की फसल पिछले साल की तरह काफी मात्रा में प्रभावित होगी, उत्पादन प्रभावित होगा। और एल नीनो का खतरा कभी अकेले भारत पर नहीं आता। हो सकता है कि भारत ज्यादा प्रभावित हो, परंतु एल नीनो का खतरा पूरी दुनिया पर आता है। बढ़ती हुई डिमांड, बढ़ता हुआ एथेनॉल में प्रयोग, आने वाले समय में एल नीनो की संभावना, फसल में कमजोरी, सरकार स्टॉक कम, स्टॉकिस्टों के गोदाम खाली, ये किस बात की ओर इशारा करते हैं ये आप समझिए। समझाना मेरा काम है, शेयर करना, किसानों तक पहुंचाना, मेरी आवाज उठाना भी आपका काम है। साथियों, सरकार के ऊपर मुझे संशय नजर आ रहा है कि सरकार खाद्य तेलों की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए कई दीवारें खड़ी करने की कोशिश करेगी, इसलिए सावधानी जरूरी है।
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि मेरे पास कोई खबर आएगी तो मैं फौरन आपके लिए पहुंचाऊंगा, वीडियो के माध्यम से आपके फोन के ऊपर पटक पहुंचेगी। परंतु फिर भी मुझे संशय लगता है कि खाद्य तेलों में यदि तेजी बनती है तो सरकार हाथ पैर मारना शुरू कर देगी, ड्यूटी घटाने की बात कहेगी। विदेशों से मंगवाने वाली बात तो रही, 25,000 टन तेल लेकर अभी एक जहाज अटका हुआ है। तेल आ रहा है पर उस तेल आने का कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा। आता हर साल आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु तेल आने की मात्रा कितना आ रहा है इस पर बात पर निर्भर और विचार करना होगा। पिछले सालों में बहुत भारी भरकम मात्रा में तेल आया, जो पाम ऑयल हो चाहे सोया तेल हो, परंतु इतनी मात्रा में आज विदेशों के अंदर भी तेल नहीं है कि भारत के अंदर वो गोदाम भर दें। ड्यूटी घटाना, स्टॉक लिमिट लगाना, अरे एक अड़ंगा हथकंडा अपनाना, यह सरकार का काम है। सावधानी रखना, विचार करना, सच्चाई से रूबरू होकर हमारे साथ जुड़ना, यह आपका काम है। काफ़ी किसानों के फोन आ रहे हैं, सोयाबीन में क्या होगा। मैं बहुत बार कह चुका हूं, सोयाबीन 2026 में मजबूती के साथ चलेगा। इस विश्वास के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। यह अनुमानित जानकारी साथियों सटीक और सही होती आ रही है, और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं आगे भी ये सही रहे। आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि आपको ये जानकारियां मिलती रहें। अब विचार करें, हमारे साथ जुड़े और अन्य किसानों को जोड़ें ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके, हर एक किसान तक पहुंच सके। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए और हमारे इस अभियान के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।